नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 25 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं। और आरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को मॉर्निंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 20% की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। तो जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है अगर पेट्रोल का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऑपरेटर निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि, तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे तो पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 6 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन कह रहा तो 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतनी खपत करने के लिए 6 से 5 पे आएंगे। और 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और 1/6% में कितना होता है, ये आपका होता है 16 सही 2/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 सही 2/3%। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं, 100/6 आएगा। जब 100 को 6 से भाग देंगे तो पर भी 16 सही 2/3% ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो बेची गई बंदूकों की संख्या में 15% की कमी आई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 15% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा है। ये 15% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन कह रहा है अगर बंदूक कीमत अगर 4 रुपये रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि, तो 4 में 1 वृद्धि होगी, अब कितना हो जाएगा, बंदूक की कीमत हो जाएगा आपका 5 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से पैटा जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, कमी दिया गया तो नीचे वाला से पैटा घट जाएगा। तो 20 से 3 माइनस होकर कितना हो जाएगा, अब 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 निकल के आ रहा, 4 चौके 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 17 निकल के आ रहा।
अगर बंदूक की कीमत अगर 16 रुपये रहा होगा तब 17 रुपये निकल के आ रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 1 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? 16 पर 1 की वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा है? 2 से 8 पे, और ये आपका 2 से 50 पे। ठीक है, आपका 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 25 पे जा रहा है, यानी कि 25/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका 4 छक 24 हो जाएगा, 6.25% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 6.25% वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि इसलिए हो जाएगा क्योंकि 16 से 17 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इस वजह से वृद्धि हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे? क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 29/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका? 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वो लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर चाय की कीमत अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1 होगा। हमेशा पर निकल के आता है 1 की वृद्धि, तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब चाय का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 6 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे? क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा। पहले जितना खपत हो रहा था उतनी खपत करने के लिए 6 से 5 पे आएंगे, तो 6 से जैसे ही 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और 1/6% में कितना होता है? ये होता है आपका डायरेक्ट 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 16 सही 2/3% हो जाएगा। आपका 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 30/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। 40 का 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, 25 से 25, 25 के 100, 4 से कितना पे कट रहा है? 4 का 4 0, यानी कि 10 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा? कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? क्वेश्चन कह रहा अगर 40 में से 10 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद था तो शेष कितना बच रहा? शेष 30 बच रहा। तो क्वेश्चन यही कह रहा कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, तो 30 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? क्वेश्चन कह रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 2/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका? एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका क्रय मूल्य, इसी को बोला जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और बेचने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका विक्रय मूल्य, इसी को बोला जाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो खरीदने वाला मूल्य कितना? आपका खरीदने वाला मूल्य आपका 500 है। एक वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपये बेचता है। बेचने वाला मूल्य आपका दिया गया 550 दिया गया, यानी कि 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है आपका? 50 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? 500 पर 50 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा, 5 से कितना पे जाएगा? 5 से 5 0, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।